हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है। तो चलिए जी, आज देखते हैं कि आज आप लोगों के साथ कौन सा गेम लेकर आया हूँ। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश के ऊपर मैंने आज से शुरू किया है मैट्रिक क्लास। सिन बोर्ड की जो मैट्रिक क्लास है उसकी एक्सरसाइज के सवाल। बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये कह चुके थे कि सर इसके ऊपर आप वीडियोज़ बनाएँ, लेकिन मैंने गुज़िश्ता जितनी भी वीडियोज़ बनाई थी वो सब का ताल्लुक़ इसी से ही है। और अगर आप लोगों ने वो तमाम वीडियोज़ देखी हैं तो आप लोगों को यकीनन बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो फिर आज हम इस बुक के अंदर पहले सवाल एक्सरसाइज इसकी पहली एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलें जी, फिर आज शुरू करते हैं आज का गेम। और आज का गेम जो है वो है मैट्रिक क्लास की सिन बोर्ड की एक्सरसाइज 17.1 की पहली एक्सरसाइज। तो जनाब, यहाँ से हमने शुरू किया है और हमने यहाँ से लिया है पहला सवाल एक्सरसाइज 17.1 सिन बोर्ड की। और इसके अंदर हमें पहले सवाल में कहा यह जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। आप सबके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के रखी हुई है, आप लोगों को मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने उसके अंदर बड़ी डिटेल में आप लोगों को समझाया है कि किस तरह से हम टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर इस सवाल के अंदर भी आपको जो है वो इसी तरह से इसको कन्वर्ट करने के लिए कहा गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट की जो है सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सेट की कुछ टाइप्स दी गई है, जिसमें शुरू के 2 टाइप्स जो हैं, जिसको मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 जो है, ये हमारे पास जो है पार्ट 1 और 2 जो है, ये दोनों के दोनों ये हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हम सेट को डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, तो यहाँ पर भी एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और उसके मुताबिक जो है वो हमें इसका टेबुलर फॉर्म लिखना है। और दूसरा जो पार्ट है इसके अंदर भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी हुई है, जबकि बाकी के 4 पार्ट जो हैं इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है और हमें इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलें एक एक करके हम इसकी वीडियो को देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों को डिटेल बताता चल। देखिए, पहले सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है, मैं इस स्लाइड पे आऊँगा और पिछली स्लाइड पे जाऊँगा, इस तरह से मैं 2-3 दफ़ा करूँगा ताकि आप लोगों को ये सवाल भी दिखाता रहूँ और उसका जवाब भी दिखाता रहूँ। क्योंकि इसको सीखने और समझने के लिए आपको मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखनी होगी जिसके अंदर मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में बताया। उसमें मैंने एक एक साइन को जो है वो क्लियरली आप लोगों को डिफ़ाइन किया और उसके कई सवालात की प्रैक्टिस भी करवाई है। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो यकीनन आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए जी, फिर शुरू करते हैं पहले पार्ट से। तो पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा सेट आपने बनाना है जिसके अंदर जो नंबर हो वो कौन से हो, इंटीजर्स हों। और इंटीजर्स के लिए हम जानते हैं कि इंटीजर्स के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो होता है z। अच्छा जी, ये तो हो गया सिंबल। उसके अलावा बिटवीन -3 एंड 3, इससे हमें ये पता चलता है बिटवीन का मतलब ये है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर नहीं आना चाहिए, इसके दरमियान में जो नंबर हैं वो लिखे जाएंगे। तो चलें जी, फिर देखते हैं। ये देखें, इसका पहले का जो सोल्यूशन है वो ये लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंटीजर्स लिखे गए हैं और -2, -1, 0, 1, 2 तक लिया गया है, क्योंकि -3 नहीं लेना और 3 भी नहीं लेना। तो इस तरीके से ये पहले वाले का आंसर आपके सामने आ गया और मैंने यहाँ पर इंटीजर्स नंबर ही लिखे हैं। चलिए जी, दूसरे सवाल पर आते हैं और दूसरे सवाल में क्या कह रहे हैं कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। अब हमें कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं?
कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि जिनके फैक्टर बनते हैं, यानी अगर मैं आसान अल्फाज में आपको 2-3 डेफिनेशन समझाना चाहूँ तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर एक से ज़्यादा होते हैं। दूसरा तरीका इसको समझने का ये है कि वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं जो कि अपने टेबल के अलावा दूसरी टेबल में भी आते हैं। और तीसरा और सबसे आसान तरीका जिसको समझने का जी, वो नंबर जो प्राइम नहीं होते, क्योंकि हमें पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जो किसी के टेबल में नहीं आते या उनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है कि वो सिर्फ 1 के टेबल में आते, उसके अलावा किसी टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में आते, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो जी हमें कंपोजिट नंबर लिखने हैं लेस देन 11, 11 से कम हमें कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो चलिए जी, कंपोजिट नंबर के लिए हमने यहाँ पर एक इसका आंसर जो है वो आप देख सकते हैं कि लेस देन 11 अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, 7 प्राइम नंबर होता है। ये हमारे पास 4 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसीलिए हमने 2 और 3 को छोड़ दिया। हमने पहला नंबर जो लिखा है वो है 4, दूसरा नंबर जो लिखा है वो है 6, तीसरा नंबर जो लिखा है वो है 8, फिर उसके बाद है 9 और फिर उसके बाद है 10। तो लेस देन 11 अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की तो यही 5 नंबर आते हैं। तो ये भी इसको लिखने का ये है इसका टेबुलर पार्ट। चलेंगे तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरे पार्ट के अंदर हमें क्या कहा जा रहा है, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर यहाँ पर जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है वो 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 ये x बिलोंग्स टू, यानी कि इस सेट का ताल्लुक किस नंबर से है, और नंबर 2 उस सेट की रेंज क्या है, यानी वो नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखा जाए। आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने कई एग्जाम्पल को सॉल्व करके ये चीज़ बताई है, जिसकी रेंज स्टार्ट कहीं से हो रही हो वो भी, और जिसकी रेंज कहीं से स्टार्ट ना हो रही हो वो भी। तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए जी तीसरे का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर होंगे। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो अपने ही टेबल में आते हैं, सिर्फ जिनका जो शुरू होते हैं कहाँ से, 2 से। 2, 3, 5, 7 और इस तरीके से बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, हमें 5 से 13 के दरमियान जो है वो प्राइम नंबर लेने। तो चलें देखते हैं कि प्राइम नंबर जो हैं वो 5 से 13 के दरमियान कैसे। तो हमने पहले तो ये तो पता कर लिया कि प्राइम नंबर होंगे, और प्राइम नंबर हमें पता है। प्राइम नंबर्स के हवाले से भी मैंने जहाँ नंबर्स के हवाले से आप लोगों को बताया तो वहाँ पे प्राइम नंबर के हवाले से भी डिटेल बताया था आप लोगों को। चले जी, तो अब देखते हैं यहाँ पर। अब देखें ज़रा, यहाँ पर अगर हम बात करें पार्ट 3 के अंदर, तो प्राइम नंबर हमारे पास जो हैं वो लिखने हैं हमें 5 से 13 के दरमियान, क्योंकि वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर दैन 5 एंड लेस दैन 13। अच्छा यहाँ देखिए ज़रा, लेस देन के साथ साथ एक और साइन भी इस्तेमाल हुआ है, इक्वल टू का। ये सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ कि वो नंबर जो कि 13 यानी कि x की वैल्यू 13 भी होगी और 13 से कम, इसको पढ़ते हैं हम कैसे हैं, x इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 13। तो मैंने बताया था कि उस वीडियो में कि 13 को इसमें लिया जाता है, जबकि 5 को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 5 के साथ इक्वल टू की साइन नहीं है। अगर 5 के साथ भी इक्वल टू की साइन होती तो हम ज़रूर इसको लेते, लेकिन यहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे। तो इस वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने 7, 11 और 13 को लिया है। तो 13 को लेने की वजह यही है क्योंकि वहाँ पर इक्वल टू भी लगा हुआ है। उम्मीद है इसका आंसर भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं अगले आंसर की तरफ, आप अगले सवाल पे।
अगला सवाल जो है उसके अंदर y कहा जा रहा है, तो खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं x, कहीं y, कहीं z, कहीं q, कहीं p, कहीं t, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे लिए हर दफ़ा ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होंगी, ये और ये। आप देख सकते हैं इस दफ़ा जो है वो हमें ओ लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि ओ जो होता है वो ऑड नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। और ऑड नंबर किसको कहते हैं? 1 3 5 7 9, वो तमाम नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर जो होते हैं उनका हमें सेट बनाना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? 7 से 17 के दरमियान में बनाना है। तो चलें जी, फिर देखते हैं कि 7 से 17 के दरमियान ऑड नंबर कैसे बनेंगे। तो देखें, 7 से हमारी रेंज जो दी गई है वो 7 से 17 के दरमियान, और आप देख सकते हैं इस दफ़ा कि आपके पास यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, लिहाजा हम 17 को भी नहीं लेंगे और 7 को भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने 7 भी छोड़ दिया और 17 भी छोड़ दिया, लेकिन ऑड नंबर लिखने हैं, लिहाजा 9 के बाद 10 को नहीं लिखा क्योंकि वो इवन नंबर है। फिर आता है 11, फिर आता है 13, फिर आता है 15, उसके बाद 17 आता है लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो रेंज दी गई है वो 7 से छोटे, 7 से ग्रेटर और 17 से छोटे नंबर्स की है, लिहाजा हमने इसको सेट को लिख दिया। उसके बाद अगले सवाल में हमारे पास क्या कहा जा रहा है? अब यहाँ पर सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर z के साथ लिखा हुआ है कि z एक सेट है, z के जो एक सेट है और उसके z जो है वो बिलोंग कर रहा है किस पे? रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर की एक वीडियो मैं बना चुका हूँ और मैं आप लोगों को उसका लिंक दूंगा, तो फिर मैं वहाँ पर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में ये चीज़ बताई गई है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा भी होगा, क्योंकि 9 क्लास के पहले चैप्टर के अंदर ही आप लोगों को ये बताया गया है रियल नंबर के हवाले से। और अगर नहीं याद तो कोई मसले की बात नहीं है, आप मेरी उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने पूरी तरह से जो है वो बयान किया है कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो चलिए जी, अभी हम देखते हैं रियल नंबर के हवाले से कि रियल नंबर के बारे में कह रहे हैं कि रियल नंबर है, और यहाँ पर इस दफ़ा जो है वो सिंबल चेंज कर दिया गया है। यहाँ कह रहे हैं कि वो रियल नंबर जिसका स्क्वायर 121 आता हो। तो हमें मालूम है कि 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है। तो हमने सेट जो लिखा है वो कौन सा लिखा है? वो -11 और 11। आपको मालूम है कि अगर -11 का भी हम स्क्वायर लें तो ही 121 आएगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से ये माइनस की साइन ख़त्म हो जाएगी। तो इसका आंसर भी 121 आएगा, जबकि पॉजिटिव का आंसर तो आएगा ही 121। तो इस तरीके से ये आपका जो पांचवा पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं छठे पार्ट के ऊपर। छठे पार्ट में क्या कह रहे हैं कि जो सेट के एलिमेंट हैं वो क्यू हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यू जो है वो रैशनल नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क्यू डैश जो होता है वो इर्रेशनल नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्यू है, इसका मतलब कि रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है, मेरी उसी वीडियो के अंदर रैशनल नंबर के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिसके अंदर अंडर रूट की साइन नहीं होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो नंबर जिसका स्क्वायर लेने पर क्या आ जाए आंसर? -1। तो कोई ऐसा नंबर जिस पे स्क्वायर रूट ना हो और उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो नंबर -1 हो। तो जनाब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर लेने पर -1 आए। इसीलिए इसका आंसर जो है वो नल सेट है। और नल सेट के दो सिंबल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट, और दूसरा ये सिंबल होता है। और नल सेट के हवाले से भी आप लोगों को मैंने बताया था कि नल सेट क्या होता है, और मज़ीद नल सेट की डिटेल जो है मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें नल सेट और यूनिवर्सल सेट को बहुत
का दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा। आप उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेट कहा गया था, उस सेट के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर जो है वो नंबर जो है वो रैशनल हो और उसका स्क्वायर लेने पर उसका आंसर -1 है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली वीडियो में मज़ीद क्वेश्चंस को जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और आप लोग अपने कमेंट्स में जो है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। तो चलें स्टूडेंट, फिर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो फिर चलते हैं, फिर जब तक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं और फिर तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।